जी, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सब्जेक्ट है फर्टिलाइज़र। आज आपको पता है एंग्रो फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट आए हैं और जो फर्टिलाइज़र की जनवरी की फ़िगर्स हैं, वो फ़िगर्स हम आपसे डिस्कस करते हैं कि वो फ़िगर्स कैसी रहीं एफएफसी के लिए और एंग्रो के लिए, दोनों के लिए। ठीक है जी? लेट्स स्टार्ट। पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं रिज़ल्ट। एंग्रो का जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा? एंग्रो का रिज़ल्ट है जी, एक तो 4th क्वार्टर का रिज़ल्ट था और एक पूरे साल का रिज़ल्ट था। अगर पहले 4th क्वार्टर को हम देखते हैं, उसमें जो टॉप लाइन है उसमें सालाना बेसिस पे, मकसद कि जो 4th क्वार्टर पिछले साल का था ना, 2023 का, उसके मुताबिक 13% इंक्रीज़ है। और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस आप देखते हैं तो 45% इंक्रीज़ है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट जो थी, वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 62% का इंक्रीज़ था। पर इसी क्वार्टर का पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं 4th क्वार्टर 2023 के साथ, तो सिर्फ 2% का इंक्रीज़ था। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो थी, पिछले साल के मुताबिक इस क्वार्टर की 102% बढ़ गई है। और थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की निस्बत ये 390% इंक्रीज़ है। और जो ईबीआईटी थी इस साल की और पिछले साल फोर्थ क्वार्टर की, उसमें 16% नेगेटिव है, पर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 21% का इंक्रीज़ है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है 436% इंक्रीज़ है, अगर हम फोर्थ क्वार्टर 2023 की बात करें इस क्वार्टर के साथ, और 15% इंक्रीज़ है थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में। ठीक है जी। प्री टैक्स इनकम की अगर आप बात करते हैं तो 16 अरब रुपए का प्री टैक्स इनकम था, प्री टैक्स प्रॉफिट। ठीक है जी, प्री टैक्स प्रॉफिट कह लें आप, और 14 अरब रुपए का था थर्ड क्वार्टर में। तो इसका सालाना बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं फोर्थ क्वार्टर का 2023 के फोर्थ क्वार्टर के साथ, उसके मुताबिक 18% नेगेटिव है। बट इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं आप थर्ड क्वार्टर का फोर्थ क्वार्टर का, उसके मुताबिक 17% इंक्रीज है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो फोर्थ क्वार्टर के मुताबिक में मुकाबले में 8% कमी है। अर्निंग पर शेयर भी उसी मुताबिक 8% कमी होगी। पर ये जो क्वार्टर है थर्ड क्वार्टर, ये काफ़ी वीक क्वार्टर था, उसके मुताबिक ये 20% इंक्रीज है। और अगर आप पूरे साल का कंपैरिजन करते हैं, उसमें पूरे साल में नेट सेल्स जो टॉप लाइन है वो 15% इंक्रीज है, पर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 15-22% इंक्रीज है। इसी तरह ग्रोस प्रॉफिट में कोई इजाफा नहीं है, 0%। पिछले साल के मुताबिक मुकाबले में इस साल 0% है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है जी, 37% इंक्रीज हो गई है सालाना बेसिस पे। 13 अरब रुपए थी 2023 में और इस दफा है 17 अरब, 37% इंक्रीज। फाइनेंशियल कॉस्ट को अगर आप देखते हैं तो 208% इंक्रीज है। जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट 4 बिलियन रुपीज़ की होगी, जो कि पिछले साल 1.3 बिलियन की थी। इसी तरह प्री टैक्स प्रॉफिट की बात कर अगर हम करते हैं तो -9% है, 9% माइनस। और ये जो कुछ टैक्स में आपको सेविंग्स नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से जो प्रॉफिट जो है 8% इंक्रीज हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर टैक्सेशन की वजह से, टैक्सेशन की जो कैलकुलेशन है उसकी वजह से 8% आपको यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है। और कंपनी ने क्या किया है जी, जितने पैसे कमाए हैं सारे डिविडेंड दे दिए। ये भी एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क कि भाई सारा ही डिविडेंड दे दिया है, कोई पैसे कोई एक्सपेंशन के लिए या कोई और खर्चों के लिए नहीं रखने, सारा का सारा डिविडेंड दे दिया है। और वो डिविडेंड क्यों दिया है, क्यों, जो इसकी हैं अपना एसोसिएटेड कंपनीज, एंग्रो होल्डिंग और एंग्रो कॉरपोरेशन जो है, उनको संभालने के लिए अपना सारा का सारा प्रॉफिट दिया जाता है। ये भी हम आपके साथ इंशाल्लाह एक शेयर करते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है सारी। भाई 21 रुपये 16 पैसे कमाए और 21 रुपये 50 रुपये दे दिए, ये साइंस है क्या सारी, ये समझ आपको पता है। कुछ ना कुछ पोर्शन जो रिटेन करती हैं अपना, हर कंपनी रिटेन करती है। पर इन दिस केस जो एग्रो का है, ये सारा डिविडेंड क्यों पे करता है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो हम आपको एक वीडियो देंगे ना एग्रो होल्डिंग की, उसके साथ। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो जनवरी के नंबर्स हैं एंग्रो के, सॉरी फर्टिलाइजर्स के, जनवरी के महीने के जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव क्यों रहे हैं, ह्यूज नेगेटिव थे। 55% ओवरऑल नेगेटिव थे पूरी इंडस्ट्री की। अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस, महीनावार अगर आप देखते हैं तो 55% की कमी थी, पर सालाना बेसिस पे 28% की कमी थी। एफएफसी के जी हैं 49% इंक्रीज है, सॉरी डिक्रीज है।
49% नेगेटिव हैं। एग्रो फर्टिलाइजर के 76% नेगेटिव हैं, 74%। सालाना बेसिस पे 49% एग्रो फर्टिलाइजर और 29% एफएफसी। फातिमा फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो सालाना बेसिस पे 9% इजाफा है, पर मंथली बेसिस पे 27% कमी है। और ओवरऑल हमने आपको बता दिया कि 55% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कमी है। यूरिया की जो ऑफटेक थी, यूरिया, ठीक है जी, ये जो यूरिया की ऑफटेक की प्रोविजनल नंबर हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअल नंबर अभी आएंगे। इसी तरह डीएपी की बात करते हैं तो डीएपी के नंबर्स भी नेगेटिव आए हैं, -54%। एफएफसी के उसमें भी 59% नेगेटिव हैं सर मंथली बेसिस पे, और सालाना बेसिस में उनमें 32% इजाफा है। एग्रो फर्टिलाइजर के मंथली बेसिस पे 1% माइनस है, और सालाना बेसिस पे 65% माइनस है। पर जो फातिमा फर्टिलाइजर के मंथली बेसिस पे नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं 52%। ये भी प्रोविजनल नंबर्स हैं डीएपी के, वो यूरिया के थे और ये डीएपी के। नेक्स्ट जो एक हम आपको अगर बता सकेंगे, जो सेक्टर है उसका सारा का सारा दारोमदार है डिविडेंड के ऊपर, और जो डिविडेंड यील्ड है सेक्टर की वो 13% है। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 13,000 रुपये मिलेगा, और उसके ऊपर टैक्स कट जाएगा 15%। तो उसकी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हैं, 13 रुपये में से 13 रुपये इंटू 15% टैक्स कट गया, 11 रुपये मिलेंगे आपको जी, ठीक है जी। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 11 रुपये मिलेंगे। अब जो एफएफसी का फिनोमिना है, उसने द इम्प्रूविंग कंपनी आउटलुक पोस्ट मर्जर, उसका मर्जर हुआ है और एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन एजीएल, और शरिया बेस्ड भी कंप्लाइंट उसकी हो रही है एफएफसी की। तो ये उसके लिए पॉजिटिव हैं थोड़े से नंबर्स। ये जो मंथली नंबर्स हैं दीज आर वेरी नेगेटिव, और मार्केट इसका प्रेशर लेगी। आज मार्केट अच्छी थी तो ऑब्वियसली सस्टेन कर गए, अदरवाइज जो एक्चुअल नंबर्स आएंगे, अगर ये प्रोविजनल नंबर्स हैं तो इसी बेसिस पे आते हैं, तो थोड़ा सा यू कैन प्ले सेफ जी। थैंक यू।